नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 74वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे रात्रि में युद्ध स्थगित करके श्री कृष्ण का पारियात्र पर्वत को वरदान देना, गंगा का स्मरण करना, बिल्व और गंगा जल पर महादेव जी का आवाहन करके उन बिल्वोदकेश्वर की पूजा और स्तुति करना, महादेव जी का उन्हें अभीष्ट वर देकर दैत्यों को मारने का आदेश देना तथा पारियात्र पर्वत पर भगवान का निवास एवं उनकी प्रतिमा के पूजन की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हो पारियात्र पर्वत की ओर चले जहाँ प्रभावशाली देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण को आते देख पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र उड़द के ढेर या सन के बीज की राशि के समान शिथिल होकर धरती में समा गया। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही उसने ऐसा किया था, क्योंकि वह महात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानता था। नरेश्वर, उस पर्वत के इस व्यवहार से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुरुनंदन तदंतर युद्ध के लिए जाते हुए श्री कृष्ण के पीछे पीछे पारिजात सहित गरुड़ भी गए। गरुड़ पर बैठे हुए महाबली प्रद्युम्न और सात्यकी, ये दोनों शत्रुदमन वीर भी पारिजात की रक्षा के लिए वहां गए। नरेश्वर, तत्पश्चात सूर्यदेव अस्त हो गए और सब और रात फैल गई, तो भी वहां इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध पुनः उपस्थित हुआ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को गरुड़ के प्रहारों से अत्यंत आहत और असमर्थ हुआ देख देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, महाबाहो, गरुड़ द्वारा पहले से ही आहत होकर आपका यह उत्तम हाथी ऐरावत इस समय कुछ असमर्थ हो गया है। इधर रात भी आ पहुंची है, अतः अब कल सवेरे आपकी जैसी इच्छा हो उस तरह युद्ध कीजिएगा। तब प्रभावशाली देवराज ने श्री कृष्ण से कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। नृपश्रेष्ठ, इसके बाद धर्मात्मा देवराज इंद्र अपने लिए पर्वत में आवरण बनाकर पुष्कर के निकट ठहर गए। कुरुनंदन, जनेश्वर, तदंतर ब्रह्मा, महर्षि कश्यप, अदिति देवी, समस्त देवता, मुनि, साध्य, विश्वेदेव, नास्त्य नाम से प्रसिद्ध अश्विनी कुमार, आदित्य, रुद्र तथा वसुगण उस स्थान पर गए। भारत इधर पुत्र प्रद्युम्न तथा भाई सात्यकी के साथ भगवान श्री कृष्ण उस रात में सुरम्य गिरि पारियात्र पर बड़े हर्ष के साथ रहे। नरेश्वर, वह पर्वत भगवान के प्रति भक्ति भाव से नम्र हो, जो शाण अर्थात उड़द या सन के बीज की राशि के बराबर हो गया था। इससे उस पर्वत पर प्रसन्न हो महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उस पर्वत को यह वर दिया, महागिरे, तुम शाण पादक के नाम से विख्यात होोगे। जैसे हिमालय पर्वत के ऊपरी आधा भाग परम पवित्र होता है, उसी के समान तुम भी शुभ एवं पवित्र बने रहोगे। पर्वत श्रेष्ठ, तुम इसी प्रकार बहुसंख्यक विचित्र मृगों से युक्त हो मेरु के साथ स्पर्धा रखते हुए बहुत बड़े हो जाओ। तुम्हें अनेक विचित्र वृक्षों से संपन्न देखकर मैं आनंदमग्न हो जाता हूँ। इस प्रकार उस पर्वत को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को नमस्कार करके सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का चिंतन किया। भारत, श्री कृष्ण के स्मरण करने पर विष्णुपदी गंगा वहाँ आ गई। अधोक्षज श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करके
उनके जल से स्नान किया। फिर अविनाशी श्री हरि ने गंगा जल और बेल का फल लेकर उसी पर सर्वेश्वरेश्वर रुद्रदेव का आवाहन किया। तब पार्वती सहित भगवान महादेव प्रमथ गणों के साथ वहां आए और गंगा जल तथा बेल के ऊपर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनका पारिजात के फूलों द्वारा पूजन किया और सबके कर्ता ईश्वरेश्वर भगवान शिव का वाणी द्वारा सत्वन किया। श्री कृष्ण बोले, देव आप ही रोना रुलाना अतिशय रव तथा जन्म मरण रूप संसार का निवारण करने के कारण रुद्र कहे गए हैं। आप सब देवताओं से बढ़कर हैं। ईश, मैं आपके भक्तों का भक्त तथा स्नेहियों का स्नेही हूँ। आप मुझे विजय कीर्ति का भागी बनाइए। मैं आज आप शरणागत वत्सल प्रभु की शरण लेता हूँ। देवदेव आप ही ग्रामीण और वन्य पशुओं के पति हैं अर्थात पालक हैं। इसीलिए आप भगवान पशुपति के रूप में विख्यात हैं। यह सारा जगत आपका ही कर्म है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आप ही जगदीश्वर तथा देववीरों के शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। आप बड़े बड़े ईश्वर कोटि के पुरुषों के भी ईश्वर हैं। आप ही आदि पुरुष, प्रीतिदाता तथा प्राणदाता हैं। इसीलिए संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले विद्वान साधु पुरुष आपको ही ईश्वर तथा ईश कहते हैं। अत्यंत धीर अक्षरेश्वर, अतः आप अव्यक्त अविनाशी परमेश्वर से ही जगत उत्पन्न हुआ है। अतः विद्वान पुरुष आपको भव कहते हैं। वास्तव में तो आप भूत अर्थात नित्य सिद्ध हैं। महान सर्वेश्वरों के लिए भी अत्यंत उदार हैं। फिर दीन दुखियों के लिए तो बात ही क्या है। देव अतः पराजित हुए समस्त देवताओं, असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों ने आपका महान ईश्वर के पद पर अभिषेक किया है। अतः सभी विद्वान आप विश्व निर्माता भगवान को महेश्वर तथा देवताधिदेव कहते हैं। अमेय बल पराक्रम से संपन्न वरदायक महेश्वर, अतः सदा कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले देवता आप पूजनीय परमेश्वर की नित्य पूजा करते हैं। अतः आप भगवान देवदेव देवताओं के भी देवता के रूप में विख्यात हैं। सत्पुरुषों के इष्ट देव आप ही हैं। आप समस्त भूतों को अपने भीतर ही उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के भी स्वामी अप्रमेय स्वरूप देव, बारंबार लोकों को उत्पन्न करने वाले लोक भावन। अतः आप भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक इन तीनों लोकों की भूमियों के आश्रय हैं। अतः आपका प्रमुख नाम त्र्यंबक है। आपकी कीर्ति अमेय है। आप संहारकारी होने के कारण शर्व कहलाते हैं। समस्त शत्रुओं का शासन करने के कारण अप्रमेय शक्ति से संपन्न हैं। फिर ईश्वर रूप से समस्त जगत का शासन करने के कारण भी आप अप्रमेय हैं। सर्वव्यापी तथा सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी होने से भी आपको अप्रमेय कहा गया है। श्री लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण शब्दों के भी ईश्वर हैं। अर्थात समस्त शब्दों द्वारा आपका ही प्रतिपादन होता है। आपका उत्तम तेज सूर्य से भी बढ़कर है। आप भक्तजनों को जो सदा सुख और शांति प्रदान करते हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले समस्त असुरों को जो दंड देते हैं, उसके कारण आप अप्रमेय शक्ति से संपन्न कल्याणकारी देवता शंकर कहे जाते हैं।
धर्मज्ञ संत आपको सर्वनाथ कहते हैं। अत्यंत पराक्रमी ईशान पूर्व काल में देवराज इंद्र ने आपके कंठ में जो वज्र से प्रहार किया था और उससे जो वहाँ नील चिन्ह बन गया था, उसके कारण आप नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। आप समर्थ होते हुए भी दयावश ऐसे अपराध सह लेते हैं। उमा सहित महेश्वर, अतः संसार में सब कुछ लिंग और भग के चिन्ह से ही अंकित है। अतः यह समस्त चराचर जगत आप दोनों का ही स्वरूप है। तत्वज्ञ ब्राह्मण आपको गुणवान और ध्येय स्वरूपा लोक जननी अंबिका को त्रिगुण रूपा कहते हैं। वे अंबिका ही वेदों में अजा अर्थात माया नाम से वर्णित हैं। वे ही महतत्व की जननी हैं। आप यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमानों के द्रव्य यज्ञ तथा योगियों के योग यज्ञ हैं। लौकिक रूप से ऊपर उठे हुए दिव्य चिन्ह में विग्रहधारी हैं। देव आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत, तत्वभूत, वर्तमान और भविष्य काल में भी दूसरा कोई नहीं है। देवदेव मैं ब्रह्मा, कपिल, शेषनाग और आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने के कारण अत्यंत वीर सभी ब्रह्मपुत्र, ये सब के सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार आप सबके ईश्वर और कारण रूप होने के कारण स्तुति के योग्य हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब स्तुति की, तब भगवान वृषभध्वज शिव ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर भगवान नारायण देव से इस प्रकार कहा, सूर्यश्रेष्ठ, तुम्हें अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। तुम पारिजात को अवश्य ले जाओगे। इसके लिए तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। प्रभो श्री कृष्ण, जैसे मैनाक का आश्रय लेकर तुमने तप किया, उसी तरह मेरी ओर से तुम्हें वर भी मिला। उस वर को याद करके तुम धैर्य धारण करो। मैंने जो तुमसे कहा था कि तुम अवध्य, अजेय तथा मुझसे भी बढ़कर शूरवीर होगे, वह बात उसी रूप में सत्य होगी। उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। धर्मज्ञ, अमर श्रेष्ठ विष्णु, जो भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति के द्वारा मेरा सत्वन करेगा, वह समर भूमि में विजय तथा उत्तम सम्मान पाकर धर्म का भागी होगा। अनग, देवेश्वर, देव, तुमने जो मेरी यहाँ स्थापना की है, उसके अनुसार मैं बिल्वोदकेश्वर नाम से विख्यात होऊंगा। यहाँ की हुई याचना मेरे द्वारा अवश्य सफल होगी। केशव, जनार्दन, जो विद्वान पुरुष यहाँ उपवास पूर्वक रहकर मुझ में भक्ति भाव रखते हुए 3 रात उपवास करेगा, वह मनोवांछित लोकों में जाएगा। इस प्रदेश में अविंध्या नाम से प्रसिद्ध गंगा प्रवाहित होगी। उसमें गंगा संबंधी मंत्रोच्चारण पूर्वक किया हुआ स्नान साक्षात गंगा स्नान के समान फलदायक होगा। जनार्दन, यहाँ धरती के भीतर दानवों का षटपुर नामक नगर है, जहाँ पराक्रम पूर्वक महाबली दानव निवास करते हैं। देव, ये दुरात्मा दैत्य जगत के लिए कंटक रूप हैं। गोविंद, ये इस महापर्वत के शिखर पर छिपे रहते हैं। अनग, ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से ये दैत्य देव देवों के लिए अवध्य हैं। अतः केशव, तुम मानव शरीर की आड़ लेकर इन सब दैत्यों को मार डालो। जनेश्वर, ऐसा कहकर महादेव जी महात्मा वासुदेव को हृदय से लगाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नरेश्वर, महादेव जी के चले जाने पर जब रात बीती और प्रभात काल आया, तब भगवान गोविंद ने पुनः उस पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ, तुम्हारे नीचे बड़े बड़े असुर निवास करते हैं, जो पूर्व काल में
ब्रह्मा जी का वर पाने के कारण देवाधिदेवों के लिए भी अवध्य हैं। मैंने उन महाबली दैत्यों का द्वार बंद करके उन्हें अवरुद्ध कर दिया है। अब वे नहीं निकल सकेंगे। मेरी आज्ञा से द्वार अवरुद्ध हो जाने पर वही नष्ट हो जाएंगे। महागिरे, मैं सदा तुम पर निवास करूँगा। पर्वत, उन महाभयानक असुरों को दबाकर मैं यहीं रहूँगा। पर्वत प्रवर, जो इस पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, वह सहस्त्र गोदान का अक्षय फल प्राप्त करेगा। जो लोग तुम्हारे प्रस्तरों से मेरी प्रतिमा बनवाकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करेंगे, वे मेरी गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदायक श्री कृष्ण ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया और तभी से देवेश्वर अच्युत वहाँ निवास करने लगे। तात कुरुनंदन, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष विष्णु लोक की इच्छा रखते हुए पारियात्र के पत्थरों से भगवान की प्रतिमा बनवाकर सदा उसकी सेवा करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण कृत शिव स्तुति विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।